अमीर खुसरो में आपने दोवे मुकरियाँ पढ़ी। अमीर खुसरो मुकरियों के लिए ही प्रसिद्ध है और गीत के लिए भी है। आपको जैसे पहले ही बताया गया था कि अमीर खुसरो एक संगीतकार भी था, गीतकार भी था। संगीत में उनका कोई सानी नहीं था और साहित्य में भी उन्होंने बहुत कुछ लिखा और उनके प्रसिद्ध हुए। जो गीत है साहित्य में, गीत जैसे उन्होंने बहुत सी मुकरियों में ऐसी बातें कही, अपने जैसे प्रश्न किया उसका उत्तर उन्होंने ही दे दिया। अब वो गीत के द्वारा ये कह रहे हैं और बड़ा प्रसिद्ध गीत है यह गीत आज भी उतना ही मन को आनंदित करता है जिस समय। और इस गीत के द्वारा अमीर खुसरो ने आध्यात्मिकता की ओर, गुरु के प्रति बाह्य आडंबरों का खंडन किया है, विरोध किया है। और एक तरह से वो सब कुछ कहते हैं कि गुरु जो है, गुरु से जैसे ही मेरी नज़रें मिली, आत्मा और पर आत्मा अपने गुरु से जो है बात कह रही है। बहुत ही सुंदर गीत है और ये फिल्म में भी गाया जा चुका है। गीत है, छाप तिलक सब छीनी रे मोसे नैना मिलाए के, प्रेम बटी का मदवा पिलाए के, मतवारी कर लीनी रे मोसे नैना मिलाए के, गोरी गोरी बैया हरी हरी चूड़ियाँ, बैया पकड़ धर लीनी रे मोसे नैना मिलाए के, बल बल जाऊं मैं तोरे रंग रजवा, अपनी सी रंग दीनी रे मोसे नैना मिलाए के। खुसरो निजाम के बल बल जाए, मोरे सुहागन कीनी रे मोसे नैना मिलाए के, छाप तिलक सब छीनी रे मोसे नैना मिलाए के। खुसरो ने अब इसमें साफ कहा है कि खुसरो निजाम के बल बल जाए। निजामुद्दीन औलिया, पहले भी बताया है, निजामुद्दीन औलिया जो है खुसरो के गुरु हैं। और खुसरो अपने गुरु के पास गए, उस समय जो बात हुई तो उन्होंने कहा कि खुसरो ने मुझे जो ज्ञान दिया, आध्यात्मिकता की बातें बताई, वो सब मेरे हृदय में छा गई। अब कहते, छाप तिलक सब छीनी रे मोसे नैना मिलाए के, प्रेम भटी का मदवा पिलाए के। गुरु ने जब मुझसे नेत्र मिला करके, अर्थात प्रेम पूर्वक अपना कर मेरे कोरे बाहरी दिखावे के आचरण को मिटा दिया है और मुझे बाह्य आडंबर जो थे, छाप तिलक सब छीनी रे, छाप और तिलक जो लगाए हुए थे मेरे, वो सब छीनी रे, छीनी मतलब छीन लिया, दूर कर दिया। तिलक छाप आदि क्यों लगाते हैं? कहते हैं कि ये क्यों करते हैं हम? बाह्य आडंबर क्यों किए जाते हैं? ईश्वर को प्राप्त करने के लिए, ऐसा मानते हैं। तो गुरु ने जो सही उपदेश दिया मुझे बाह्य आडंबरों से मुक्त कराया, मोसे नैना मिलाए के। जब गुरु आँखों में उपदेश, आध्यात्मिकता की बात, ज्ञान की बात बताता है, इस सांसारिकता इन आँखों से वो ईश्वर के दर्शन करा दे, वो गुरु है। प्रेम भट्टी का मदवा पिला के, उन्होंने प्रेम रूपी भट्टी का, अर्थात प्रेम रूपी भट्टी से निर्मित ज्ञान रूपी शराब पिलाई मुझे। क्या किया उन्होंने? प्रेम रूपी। अब प्रेम क्या है, कबीर आदि ने भी कहा है, इससे पहले भी आया है प्रेम के बारे में, प्रेम किससे, और वो पिला करके मुझे क्या किया है इन्होंने कि मदमस्त प्रेम मतवारी कर दी नीरे मोसे ने, ना मतवारी कर देना, आनंद प्राप्त करा दा।
मुझे मदमस्त कर देना, आनंद मग्न परमानंद को प्राप्त कराना। अर्थात गुरु से जैसे ही मेरे साक्षात्कार हुआ, गुरु के सामने में गया तो उन्होंने सब कुछ बाह्य आडंबरों को हटा करके मुझे जो है प्रेम रूपी मदवा कहते हैं शराब को पिलाई, प्रेम रूपी शराब पिला दी। गुरु में प्रेम, आध्यात्मिक प्रेम। और आगे फिर कहते हैं मतवारी कर दी ने मोह से नैना, गोरी गोरी बैया हरी हरी चूड़ियाँ, बैया पकड़ धर लीनी रे मोह से नैना मिला के। गोरी गोरी बैया, उन्होंने मेरी अब आत्मा जो है गुरु के प्रति समर्पित भाव, उन्होंने मेरी हरी चूड़ियाँ वाली गोरी बाहों को पकड़कर, अर्थात जो मेरे आभूषण चूड़ियाँ आदि हैं वो बाह्य आडंबर है, मेरे आभूषण हैं, धर लीनी रे मोह से, उनको तो धर लीना, उनको तो ले ली। मेरी जो लौकिक है दे, उसको अपना कर इसे ज्ञान चेतना से मंडित कर दिया। ज्ञान रूपी, अब व्यक्ति के लिए आता है कि हम किसी से पूछते हैं, आपसे पूछे कि कक्षा में आप जाग रहे हैं या सो रहे हैं, तो हम कहेंगे जाग रहे हैं, यही कहेंगे, ये कहोगे कि सो रहे हैं। क्या है, संत जो होते हैं, निजामुद्दीन औलिया आदि जो संत थे, कबीर आदि थे, वो कहते हैं कि हम सो रहे हैं। जागना कब होता है, जब अपनी चेतन अवस्था, हम ईश्वर के प्रति अपने विचार होते हैं, तब जागना होता है। अब आगे वो कहते हैं कि बल बल जाऊं मैं तोरे रंग रजवा, अपनी सी रंग दीनी रे मोह से नैना मिला के। बल बल जाऊं अर्थात बलियारी हूँ आपके जो गुरु है उस पर। क्या है, इस प्रकार मैं गुरु द्वारा प्रदत्त आध्यात्मिक प्रेम के रंग में रंग गया हूँ। गुरु की प्रेमा अनुभूति से मैं नई चेतना वाला बन गया हूँ और उस पर मैं बलियारी जाती हूँ, बलियारी हूँ, नौछावर हो जाऊँ। बल बल जाऊँ रे तोरे रंग रजुआ, अपनी सी रंग दीनी रे मोह से नैना, अपनी सी रंग दीनी, अपने ही रंग में मुझे रंग दी। अर्थात गुरु ने मुझ पर इतनी कृपा की कि मुझे अपने समान ही बना दिया, अपने से रंग में रंग दिया, अर्थात अपनी तरह ज्ञान दृष्टि आध्यात्मिकता मुझे प्रदान कर दी। ये गुरु की कृपा है। गुरु की जब कृपा होती है, गुरु जब कृपा दृष्टि करते हैं तो कोई भी बात असंभव नहीं रहती है। यही बात खुसरो कह रहा है कि गुरु की कृपा की तो मैं गुरु के समान हो गया, उनके रंग में रंग गया, अर्थात गुरु के जो रंग हैं उसके रंग में मैं रंग गया। अर्थात गुरु की कृपा के बिना कुछ नहीं हो सकता। गुरु की कृपा आवश्यक है। खुसरो निजाम के बल बल जाए, अब कहते हैं अपने रंग में रंग दिया, और खुसरो कहते हैं, खुसरो अमीर खुसरो निजाम के अपने गुरु निजामुद्दीन औलिया पर स्वयं को नौछावर करता हूं मैं। अर्थात खुसरो निजाम के बल बल जाए, बल बल मतलब नौछावर हो जाऊं, उन पर नौछावर हो जाऊं। बलियारी हो, कहते हैं ना बलियारी हो, नौछावर हो, मतलब सब कुछ अपने गुरु पर मैं नौछावर कर दूं। आगे फिर कहते हैं कि मोहे सुहागन कीनी रे मोह से नैना मिलाए के, छाप तिलक सब छीनी रे मोह से नैना मिलाए के। मोहे सुहागन कीनी रे मोह से नैना, मोहे सुहागन कीनी, मुझे सौभाग्यशाली कर दिया। गुरु ने ऐसा दिव्य ज्ञान, गुरु ने ऐसी कृपा दृष्टि डाली, गुरु ने ऐसा किया, मोहे सुहागन कीनी रे मोह से नैना मिला के, सुहागन कर दिया, सौभाग्य। कबीर ने भी कहा है, कबीर का आपके कोर्स में पहले ही, दुल्हनी गाऊ मंगलाचार, घर आए राजा राम भरतार। दुल्हनी गाऊ मंगलाचार, सुहागन, दुल्हन जो है सुहागन है, वो मंगलाचार गाए। यहाँ भी ये कहते हैं कि मोहे सुहागन कीनी रे मोह से, अर्थात जब गुरु की कृपा दृष्टि हुई
तभी वो सुहागन हो गई, मतलब सौभाग्यशाली हो गई इस संसार में। अब वो कहते हैं आप छाप तिलक सब छीनी रे मुँह से नैना मिला के, ये संसार से जो समस्त बाह्य आडंबर है, अज्ञान है, मूर्खता है, मूढ़ता है, वो सब कुछ उन्होंने छीन लिया, उससे मुझे मुक्त करा दिया। मेरे पास अज्ञानता की कोई बात नहीं रही। यह मेरा परम सौभाग्य है। यही मुझे परम आनंद प्राप्त कराने के लिए गुरु ने मुझ पर कृपा दृष्टि की। गुरु का अर्थ क्या है? गुरु किसको कहते हैं? गुरु दो शब्द है, जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जावे, जो ईश्वर के मार्ग पर ले चले, वह गुरु है। जब कबीर, इससे आगे हम कबीरदास जी को पढ़ेंगे, आपको कबीरदास जी पढ़ाया जाएगा, उस समय गुरु पर बहुत विस्तार से व्याख्या की गई है। और ये भी गीत आपके बहुत प्रसिद्ध है आज भी, छाप तिलक सब छीनी रे मुँह से नैना मिलाए के। ये जो प्रेम के बारे में बताया है, तो किससे प्रेम? ईश्वर से प्रेम, गुरु से प्रेम, गुरु की दया दृष्टि, गुरु की आध्यात्मिकता दृष्टि, गुरु का ज्ञान, गुरु ईश्वर की ओर ले जाए, उसकी ओर ये गीत है, न कि सांसारिकता की, अलौकिकता का गीत है ये आध्यात्मिकता का सार इसमें बताया गया है। और सारे जो है बहुत ही सरल भाषा में इस गीत को गाया गया है। और अमीर खुसरो की यही विशेषता है, और ये गीत आज फिल्मों में भी गाया जा चुका है। अब अमीर खुसरो का एक जो रह गया वो अगले में आपको कराएंगे।